सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल रामजू यादव पर आज फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के लिए आज हम लेके आए हैं बापू के प्रति। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। तो इसमें अपने सुमित्रानंदन पंत जी जो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं बेटा, उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए कहा है, तुम्हारे शरीर में मांस और रक्त का अभाव है। तुम मांसहीन मतलब तुम्हारे शरीर में मांस नाम मात्र के लिए है। तुम रक्तहीन मतलब तुम्हारे शरीर में रक्त की भी बहुत ज्यादा कमी है। हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, अर्थात तुम हड्डियों का ढांचा मात्र हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता कि शरीर में हड्डी ना हो। बापू, तुम्हें देखकर ऐसा लगता कि तुम्हारे शरीर में अस्थि ना हो। आगे, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। और आगे कहते हैं तुम तो एक पवित्र उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण आत्मा हो। शुद्ध माने पवित्र और बुद्ध माने तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल। शुद्ध माने होता है पवित्र और बुद्ध माने होता है ज्ञान। क्या होता है बेटा? ज्ञान, उत्तम ज्ञान। तो वे कह रहे हैं तुम पवित्रता एवं उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण केवल आत्मा हो। हे चिर पुराण हे चिर नवीन। उन्हें बेटा प्राचीन संस्कृतियों का भी ज्ञातक कहा गया है और नवीन संस्कृति का भी प्रतीक कहा गया है। इसलिए कवि ने लिख दिया हे चिर पुराण, यानी बहुत पुराने, चिर नवीन और नए भी। समझ में आई कि नहीं? गांधी जी पुरानी संस्कृतियों के पोषक भी रहे, तो कहेंगे हे प्राचीन संस्कृतियों के पोषक और हे नवीन संस्कृतियों के प्रतीक। तुम प्राचीन और नवीन, तुम में दोनों का आदर्श विद्यमान है, तुम में दोनों के गुण विद्यमान है। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन। और आगे कहते हैं तुम पूर्ण इकाई जीवन की, मतलब जीवन की संपूर्णता अगर किसी में देखी जाए तो बापू जी में झलकती है। तो कवि ने कहा है तुम में जीवन की संपूर्णता झलकती है, यानी तुम आदर्श पुरुष हो, जिसमें असार भाव शून्य लीन, जिसमें विश्व की संपूर्ण असारता को समा लेने की क्षमता है। जिसमें असार भाव, शून्य माने आकाश। तो वो क्या कह रहे हैं? तुम में, किसमें बेटा? गांधी जी में, जिसमें विश्व की संपूर्ण असारता को समा लेने की क्षमता है। असार माने सारहीन। वो कौन है? बापू जी। आगे, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति क्षमाशीन। और आगे कहते हैं आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति क्षमाशीन। तुम्हारे आदर्शों पर इस देश की संस्कृति का आधार परिलक्षित होगा, आधार अमर होगी। और आगे कहते हैं कि भविष्य की जो भी संस्कृति में सुधार आएगा, जीवन के आदर्श मूल्य होंगे, वो आपसे निभाए जाएंगे। भावी की संस्कृति समासीन, भावी माने भविष्य की और समासीन माने पुनः प्रतिष्ठित। समासीन माने पुनः प्रतिष्ठित। तो क्या इसका मतलब क्या है? कि तुम्हारे ही आदर्शों से देश की संस्कृति का आधार परिलक्षित होगा, तुम्हारे आदर्शों से देश की संस्कृति चलेगी, देश के लोग चलेंगे कि बापू ने ये किया था, हमें करना चाहिए। अर्थात भविष्य की संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने में तुमने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आ गया समझ में? एक बार और क्या आएगा कि तुम्हारे ही आदर्शों से देश की संस्कृति का आधार परिलक्षित होगा और भविष्य की संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने में तुम्हारे ही आदर्श सामने आएंगे। तो आगे क्या कहते हैं देखिएगा, तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिससे नवयुग का तन। तो निर्मित माने होता है बनना। आगे कहते तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि, हे बापू जिससे निर्मित, जिससे बन जाएगा क्या? नवयुग का तन। अर्थात वो पंत जी कहते हैं बापू जी तुम नवयुग के आदर्श हो। अर्थात जिस प्रकार प्राण में देखो मांस चाहिए, रक्त चाहिए और अस्थि चाहिए, क्या क्या चाहिए बताओ? तुम ही मांस, तुम उसी के मांस हो, तुम ही रक्त अस्थि हो, तुम ही खून हो, तुम ही क्या उसकी अस्थि हो। निर्मित जिससे नवयुग का तन, जिससे नवयुग का निर्माण होगा, वो बापू तुम हो। उस नवयुग के मांस हो तुम, रक्त हो तुम और अस्थि हो तुम। और आगे क्या कह रहे हैं? यानी तुम्हारे ही निर्माण से आदर्शों का मूल्य होगा। तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग, हे विश्व भोग का वर साधन। तुम धन्य हो, तुम्हारे द्वारा निस्वार्थ भाव किया गया सर्वस्व संपूर्ण जगत का कल्याण का मार्ग दिखाएगा। जी तुमने निस्वार्थ होकर त्याग किया ना बापू जी, है विश्व भोग का वर साधन,
है विश्व भोग का वर साधन। वो इस संसार को कल्याण का मार्ग दिखाएगा। काय का मार्ग दिखाएगा बेटा? कल्याण का। और आगे, इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन। आगे कहते हैं कि नव, देखो, इस भस्म काम तन की रज से, यह संसार तुम्हारे आदर्शों का क्या करेगा? पालन करेगा। क्या करेगा? पालन करेगा। और देखो, है वो कह रहे हैं इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नवजीवन का। यह संसार तुम्हारी समस्त कामनाओं को भस्म करके, तुम्हारी समस्त कामनाओं को भस्म कर, सॉरी तुम्हारी नहीं, अपनी, ये संसार तुम्हारे आदर्शों का पालन करेगा। वो अपनी समस्त कामनाओं को भस्म कर उसकी राख से सत्य और अहिंसा का आत्मसात करेगा। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बाने का मानवपन। क्या बीनेगा? बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बाने का मानवपन। तो यहाँ इसका पूरा अर्थ आएगा। क्या आएगा इसका पूरा अर्थ यहाँ से? देखो यहाँ से, इस भस्म काम तन की रस से, यहाँ से बता रहे हैं यह संसार तुम्हारे आदर्शों का पालन करेगा और समस्त कामना, अपनी समस्त कामनाओं को भस्म करके, ठीक है, उसकी राख से सत्य और अहिंसा को आत्मसात करेगा। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों का मानवपन। ठीक है, ताना बाना माने कपड़े बुनने के क्रम मुझे लंबाई चौड़ाई के धागे, तो क्या ताने बान। तो समस्त कामनाओं को भस्म करके उसकी राख से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत का आत्मसात करेगा। और आगे क्या कहते हैं? सदियों का दैन्य तमिस्त तुमने धुन तुमने कात प्रकाश सूत। और देखो बेटा आगे, सॉरी इसका पीछे, इसका एक बार और थोड़ा सा एक साथ में उन्होंने कर दिया है। देखो बच्चों, तो वो क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार देखो, बीनेगा सत्य अहिंसा के तानों बानों से मानव पर, यहाँ इसको सम्मिलित कर दिया गया है। इसलिए हम एक बार और बताते हैं कि इस प्रकार ताने बाने से सुंदर वस्त्र नहीं बन जाते, उसी प्रकार तुम्हारे सत्य अहिंसा रूपी ताने बानों से मानव का जीवन बनेगा। क्या बनेगा? मानव का जीवन कैसे बनेगा? सुख समृद्धि से बनेगा। तो इसलिए उन्होंने इसे ज्वाइंट करके लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये वाला पैराग्राफ देखिए। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। तो बापू जी के प्रति वो कह रहे हैं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं वो जन्म से लेकर सुख की कामना करते हैं, परंतु तुमने इस धरती पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया है। आगे, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। और आगे कहते हैं, पुतला माने मिट्टी या कागज, और मनोज माने कामदेव। मनोज माने क्या होता है बच्चों? कामदेव। कहते हैं मानव मिट्टी से बना एक पुतला है। मानव मिट्टी से बना एक पुतला है, वह मिट्टी से निर्मित है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन हे बापू, तुम भी मिट्टी के बने थे। तुम भी काय के बने थे? मिट्टी के। परंतु तुम्हारे मिट्टी से निर्मित शरीर से सत्य आत्मा निवास करती थी। कैसी आत्मा निवास करती थी? सत्य आत्मा निवास करती थी तुम्हारे मन में। और आगे कहते हैं वो उसमें, जड़ता हिंसा स्पर्धा भर में, चेतन अहिंसा नम्र ओज। क्या बात है। तो देखो वो आगे कह रहे हैं कि तुम मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। काय के समान थे? कमल के समान। तुम आत्मा के मन के मनोज, मन के कामदेव, तुम आत्मा के बने हो। तो एक बार और देखो, यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको। आए तुम करने सत्य की खोज। हे बापू, तुमने सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया था। जग की मिट्टी के पुतले जन, मतलब इस संसार के जो लोग हैं वो मिट्टी से बने हैं, वापस काय में मिल जाते हैं? मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन तुम आत्मा के मन के मनु। लेकिन हे बापू, तुम भी मिट्टी के बने, लेकिन तुम में सत्य अहिंसा निवास करता है। क्या निवास करती थी? सत्य अहिंसा निवास करती थी। तो मन को प्रसन्न करने वाले, मन के कामदेव थे, कमल के समान थे मन को। और आगे कहते हैं, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतन अहिंसा नम्रोज। आपने मानव की अकर्मण्यता, हिंसा, प्रतिद्वंदता को दूर करके उसमें क्या भर दिया? ज्ञान, अहिंसा और आत्मशक्ति यानी सद्गुणों को जागृत किया। काय को जागृत किया बेटा? सद्गुणों को। जड़ता माने होता है मूर्खता, और स्पर्धा माने प्रतियोगिता। नम्रोज माने कमल, कोमल कांति, कोमल कांति। नम्रोज माने क्या होता है? कोमल कांति। पशुता का पंकज बना दिया। पशुता का पंकज, पंकज माने कीचड़ में खिलने वाला कमल, पंकज को क्या कहते हैं? कमल। हे बापूजी, आगे कहते हैं, तुमने
पशुता का पंकज बना। अच्छा एक बार इसका देख लो। चेतना अहिंसा नम्र ओज, चेतना अहिंसा नम्र ओज, तुमने ज्ञान अहिंसा और ओज मनुष्य के अंदर भर दिया, यानी सद्गुणों को भर दिया। और हटा काय को दिया था बताओ? अकर्मता अहिंसा प्रतिद्वंद्विता को दूर करके उसमें ज्ञान अहिंसा और आत्मज्ञान को भर दिया था। और आगे कहते हैं पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। हे बापू, तुमने भेदभाव जाति अहिंसा आदि जो कीचड़ में उत्पन्न कमल को सत्य अहिंसा त्याग और मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया। काय के समान बना दिया? कमल के। मतलब इस संसार में क्या है? जाति भेदभाव है, हिंसा है, ये सब कीचड़ के समान है। लेकिन उस कीचड़ में भी तुमने क्या खिलाया बेटा? कमल के समान उस सरोवर को बना दिया। तुमने इंसान को काय के समान बना दिया? कमल के समान बना दिया। और आगे देखते हैं फिर पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। कारा माने बंदी गृह या जेल, और विमुक्ति माने मोक्ष। विमुक्ति माने क्या होता है बच्चों? मोक्ष। तो वो कहते हैं कि हे बाबू, तुमने संपूर्ण मानव को कारागृह में कैद होकर, पाशविक शक्ति के कारागृह में कैद होकर त्राही त्राही जिस समय पुकार रहा था, उस समय तुमने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए ने आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखलाया। काय का मार्ग दिखलाया? आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखलाया। हे बापू, जब संपूर्ण मनुष्य पाशविक शक्ति के कारागृह में कैद होकर त्राही त्राही पुकार रहा था, उस समय आपने क्या किया बताओ? सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाकर आपने मुक्ति का मार्ग दिखाया। और आगे विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। और हे बापू, प्रेम से घृणा द्वेष अवगुणों को जीतने का ऐसा मंत्र दिया जो वाकई विद्वेष घृणा से लड़ने को, विद्वेष और जो घृणा है उससे लड़ने के लिए बापू ने क्या किया? सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। हे बापू, आपने प्रेम से ही घृणा और द्वेष जैसे अवगुणों को दूर करने का मार्ग बतलाया। युक्ति माने योजना बतलाई। फिर आगे वर श्रम प्रसूति से कृतार्थ तुमने विचार परिणीत युक्ति। और आगे कहते हैं वर श्रम प्रसूति से कृतार्थ। श्रम प्रसूति माने क्या होता है? परिश्रम के द्वारा उत्पन्न विचार। और कृतार्थ माने होता है कृत। तुमने विचार परिणीत युक्ति। परिणीत माने परिवर्तित। परिणीत माने क्या होता है बच्चों? परिवर्तित। और युक्ति माने विचार। तो वो कहते हैं हे बापू, तुमने आगे कहते हैं कि आपने क्या किया बापू जी ने। देखिएगा बच्चों, वो क्या कहते हैं, मैं आपको पहले बता चुका कि श्रम प्रसूति माने परिश्रम के द्वारा उत्पन्न विचार होता है। और कृतार्थ माने क्या होता है? कृत। और परिणीत माने क्या होता है? परिवर्तित। और युक्ति माने क्या होता है? विचार। तो हे बापू, तुमने जो शब्द कहे थे उन्हें केवल अभिव्यक्ति नहीं किया, मतलब बोला ही नहीं, तुमने परिश्रम और तप के बल पर आचरण में भी उतारा। तुमने जो शब्द कहे उन्हें जीवन में भी उतारा। और अपेक्षा कर्म के द्वारा संदेश देने का महत्वपूर्ण मानती, मतलब उनने कर्म भी किया। जो उनने बोला कि सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलो, केवल बोला ही नहीं, साथ में चले भी, परिणित किया उसे। परिणित मतलब परिवर्तित किया। आगे विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना भुक्त। तो आगे वो कहते हैं यहाँ मुक्त होना चाहिए था। आसक्ति से रहित विश्वानुरक्त। विश्वानुरक्त माने संसार से प्रेम रखने वाला। विश्वानुरक्त माने क्या होता है? संसार से प्रेम रखने वाला। और ये अनासक्त माने आसक्ति रहित। अनासक्त माने आसक्ति रहित। सर्वस्व त्याग। सर्वस्व माने संपूर्ण, त्याग को बना मुक्त। तो वो कह रहे हैं आसक्ति से विरक्त होकर विश्व के प्रति सदा अनुराग रखने वाले हे बापू, तुमने सर्वस्व त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति कर ली। काय की प्राप्ति कर ली? भोक्ति लिखा, मोक्ष होना चाहिए, मुक्ति होना चाहिए था। मुक्ति की प्राप्ति कर ली तुमने। आसक्ति से व्यक्त रहने वाले, विश्व के प्रति अनुराग रखने वाले। विश्वानुरक्त माने विश्व के प्रति अनुराग रखने वाले। अनासक्त माने आसक्ति से विरक्त होकर। और सर्वस्व त्याग यानी तुमने सर्वस्व त्याग करके बना मुक्ति, तुमने मोक्ष की प्राप्ति कर ली है हे बापू। काय की प्राप्ति कर ली बेटा? मोक्ष की। आगे देखते हैं बेटा। उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद। विषाद माने होता है दुख बच्चों। विषाद माने क्या होता है? दुख। और जनित माने लोगों का। युग युग माने युगों युगों से। युग युग माने क्या होता है? युगों युगों से। तो इसमें है उर के चरखे में। उर माने होता है हृदय। उर माने क्या होता है? हृदय। हे बापू,
तुमने चरखे को महत्व देकर न केवल लोगों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा किया, बल्कि हृदय रूपी चरखे के माध्यम से, उन्होंने जो चरखा चलाया था, तो अब इसमें उर लिख दिया ना तो ऐसा आ जाएगा, अपने हृदय रूपी चरखे के माध्यम से युग युग से मानव हृदय में जो विकार थे उनको दूर करने में महत्वपूर्ण काम किया। आपने उनके दुखों को दूर कर दिया। और आगे, गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। और आगे कहते हैं गुंजित कर दिया, यानी सारे संसार में आपने भर तुमने आत्मा का निनाद। निनाद माने संगीतमय गूंज, और आत्मा माने आत्मा की आवाज। क्या की आवाज बेटा? आत्मा की आवाज। तो आगे कह रहे हैं वो, हे बापू, आपने चरखा आंदोलन के साथ साथ सत्य अहिंसा की पवित्र गूंज से उत्पन्न आत्मिक संगीत के द्वारा संपूर्ण धरती को, आसमान को गुंजायमान कर दिया, निनाद कर दिया, उसमें आवाज भर दी। क्या की आवाज भर दी बेटा? सत्य अहिंसा की आवाज। तुमने चरखा आंदोलन के साथ साथ सत्य अहिंसा की पवित्र गूंज से, यानी आत्मिक संगीत के द्वारा संपूर्ण धरती और आसमान को गुंजायमान कर दिया। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा हिस प्रहलाद। और आगे वो कहते हैं बापू से कि हे बापू जी, तुमने खादी वस्त्रों पर रंग चढ़ाने से, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, देखो खद्दर माने होता है खादी, और साहृदयाद माने होता है इच्छा या प्रफुल्लता, इच्छा या प्रफुल्लता। खादी के वस्त्रों पर रंग चढ़ाने के साथ साथ खादी को जन जन से जोड़कर लोगों में आशा और उल्लास का रंग भर दिया। काय का? आशा और उल्लास का क्या भर दिया बेटा? रंग भर दिया। समझ आई कि नहीं? यानी तुमने गए एक मानवीय कला का सूत्रपात कर दिया, नवजीवन आशा का स्वाद, मानवीय कला के सूत्रधार, हे आपने मानवीय कला का सूत्रपात कर दिया। काय का सूत्रपात कर दिया? मानवीय कला का। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, यानी खादी वस्त्रों पर रंग चढ़ाने के साथ साथ नवजीवन आशा पाद, आपने उनमें जन जन से जोड़कर उसमें आशा और उल्लास का रंग भर दिया। काय का रंग भर दिया? आशा का और उल्लास का। मानवीय कला के सूत्रपात, आप एक नई मानवीय कला का सूत्रपात किया, यानी आप नई मानवीय कला के सूत्रपात हो। और आगे, हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद, आपने हर लिया यंत्र कौशल प्रहलाद। प्रवाद माने चुनौती, प्रवाद माने क्या होता है बेटा? चुनौती। और हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद, हे बापू, आपने चरखा के माध्यम से वासना जनित पीड़ाओं से छुटकारा दिलाया, और मशीनीकरण को चुनौती देकर, किसको? मशीनीकरण को चुनौती देकर लोगों के कर्म में रहने का संदेश दे दिया। मशीनीकरण को आपने चुनौती दी और ये कर दिया कि जो चरखा चला दिया ना, तो उनने कहा कि खुद बुनो, तो उसको चुनौती दी। मशीनीकरण को चुनौती देकर आपने कर्म में रत रहने का सबको क्या दे दिया? संदेश दे दिया। और आगे बढ़ते हैं, और आगे कहते हैं, साम्राज्यवाद था कंस, वंदनी मानवता पशु बलाक्रांत। तो वे कहते हैं कि बापू, जिस प्रकार कंस के शासन के दौरान में मानव पर घोर अत्याचार किया जा रहा था ना, साम्राज्यवाद था कंस, कंस अत्याचारी था। वंदिनी, आगे वो कहते हैं वंदिनी, मानो वह बंदी गृह में कैद हो। काय में कैद हो? बंदी गृह, मानो वह बंदी गृह में कैद हो। मानवता पशु बलाक्रांत, उसी प्रकार अंग्रेजों के साम्राज्यवाद से भी भारतीयों के साथ तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। भारतीयों पे क्या किए जाते थे बेटा? मानवता पशु बलाक्रांत। देखो, वंदिनी माने होता है कैद, और पशु बलाक्रांत माने पाशविक शक्ति से पीड़ित। पशु बलाक्रांत माने पाशविक शक्ति से पीड़ित, यानी दूसरों की शक्तियों से पीड़ित। तो जिस प्रकार कंस अत्याचारी था, है ना, जिस समय लोग कहते हैं कि कंस था तो बहुत अत्याचार करता था, उसी प्रकार अंग्रेजों द्वारा भी साम्राज्यवाद में भारतीयों पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। तो बापू ने क्या किया? श्रृंखला दासता प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। उस समय वो कह रहे हैं कि जनता विदेशी पाशविक शक्तियों से पीड़ित थी, और जिस प्रकार कंस के साम्राज्य में पद और शक्ति के मद में अधिकारीगण जेल के पहरेदार बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? पहरेदार, प्रहरी बहु। देखो, श्रृंखला दासता प्रहरी बहु, तो प्रहरी माने होता है पहरेदार। निर्मम शक्ति शासन पद, मतलब जब कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था तो चारों ओर बहुत सारे मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्त करा
देखो कृष्ण भगवान के कितने प्रहरी थे, तो सॉरी एक सेकंड और देखते। तो वो कह रहे हैं श्रृंखला दासता प्रहरी बहु, जिस प्रकार उस समय बहुत पहरेदार थे, लेकिन उस प्रहरी के होते हुए भी भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था और अपने भक्तों की क्या की थी, रक्षा की थी। उसी प्रकार हे बापू तुमने भी अंग्रेजों के अत्याचारों के समय उस समय कारागार के जैसा था, मतलब सब पे वो अपनी शक्ति जमाते थे, जन्म लिया और लोगों के क्या हरे, ताप हरे। निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत को आपने दूर किया, कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, आपने उन मानवों को मुक्त करा दिया, मानवों का उद्धार कर दिया। ठीक है, और आगे कहते हैं जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने नतपथ प्रण शांत। देखो जन शोषण माने जनता पर किया गया शोषण अत्याचार, और तुमने की नत पद प्रणत, नत माने नीचा, प्रणत माने विनीत, और उसे शांत कर दिया। हे बापू जी, कब आप कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरणों से भयानक रूप से जब यमुना ने रूप धारण किया था ना, तो उन्होंने एक पैर नीचे करके उसको शांत कर दिया था। उसी प्रकार आपने अत्याचार और शोषण रूपी गंगा यमुना को दूर किया था। किसने किया था बेटा? बापू जी ने किया था। यानी अंग्रेजों की शासन व्यवस्था थी वो झुक गई थी बापू के आगे। और आगे कहते हैं कि तुमने की नत प्रण शांत, आपने अपने प्रयासों से अंग्रेजों की जो अत्याचार थे उनको दूर कर दिया। क्या कर दिया बेटा? दूर कर दिया। आ गया समझ में? नत माने नीचा, प्रणत माने विनीत, झुका हुआ, शांत कर दिया आपने उनको। किसकी? देखो जन शोषण की बढ़ती यमुना, जन लोगों का जब शोषण हो रहा था तो शोषण के विरुद्ध आपने काम किया और उनके शोषण को हल लिया। और आगे कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, बहु धर्म जातिगत रूप नाम। और आगे कारा माने कैद, संस्कृति विगत, विगत माने पिछली या बीती हुई, और भित्ति माने दीवार, बहु धर्म जाति रूप नाम। तो वो कह रहे हैं कि हे बापू यहाँ लोग धर्म, जाति, अर्थ, शिक्षा, रूप, ख्याति आदि बंधनों में जकड़े हुए थे, कैद थे। इनका जीवन इन सब में क्या था बेटा? कैद था। बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम। और आगे कहते हैं कि यहाँ का जो जीवन था वो बंदी जग जीवन, ये बंदी थे यहाँ के लोग, यहाँ का जनजीवन कैद था। क्या था? कैद था। भू विभक्त, पृथ्वियों में बटा था, अलग अलग विभक्त, भू माने धरती और विभक्त माने बटी, ये पृथ्वी बटी हुई थी। भाषा के आधार पर, कृषि के आधार पर पृथ्वी क्या थी? बटी हुई थी। और आगे कहते हैं विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने। और कहते हैं कि लंबे समय से ये डर से झेल रहे थे भारतीयों, तो हे बापू तुमने उनको उद्धार करने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, यानी जो ये बटे हुए थे लोग, अलग अलग उसमें बटे थे मूढ़, तो वो कह रहे हैं विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, अर्थात विज्ञान के प्रभाव में आकर लोग आविवेक होकर प्रकृति का उपभोग अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहते थे। काय के अनुसार करना चाहते थे बेटा? इच्छा के अनुसार। विज्ञान मूढ़, विज्ञान के मूढ़ में होकर, बस में होकर, जन माने लोग, प्रकृति काम अर्थात प्रकृति का उपभोग, लोग विज्ञान के प्रभाव में आकर अविवेक से होकर पृथ्वी का उपभोग करना चाहते थे। आए तुम मुक्त पुरुष करने, लेकिन हे बापूजी आप उद्धारक बनकर आए। क्या बनकर आए? भारतीयों के लिए उद्धारक बनकर, बंधन से मुक्त कराने वाले बनकर आए आप आए। और आगे मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम नानृतम जयति सत्यम भावे है। तो आगे वो कहते हैं हे बापूजी तुमने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम नानृतम जयति सत्यम है, तुमने जन जन में संदेश फैलाया कि संसार के सब रिश्ते नाते दिखावे हैं, ईश्वर का एक नाम शाश्वत है, सत्य है। मिथ्या जड़ बंधन, जितने भी ये जन बंधन है वो मिथ्या है, बेकार है। सत्य राम, यदि सत्य है संसार में तो केवल राम का नाम। नान्यतम जयति सत्यम माँ भरे, सर्वदा सत्य की ही जय होती है, सर्वदा सत्य की जय होती है। माँ भे जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। देखो माँ भे, इसलिए डर को त्याग दो, ऐसी ज्ञान की दिव्य ज्योति जगाने वाले बापू आपको प्रणाम है। आपको क्या है? प्रणाम। देखो नानृतम माने होता है असत्य या झूठ, और जयति माने जीत होती है। माँ माने मत, भय माने भयभीत, माँ भय माने भयभीत मत हो, माँ भय माने भयभीत मत हो।
मिथ्या जड़ बंधन, ये जड़ के संसार के जो बंधन है, सांसारिक बंधन, ये सब झूठे हैं, दिखावा है। सत्य राम, ईश्वर का नाम ही एकमात्र सत्य है। नान्यतम जयति सत्यम, हमेशा काय की सत्य, असत्य की नहीं बल्कि सत्य की जीत होती है। काय की जीत होती है? नान्यतम माने क्या होता है? नहीं, असत्य, झूठ। नान्यतम माने असत्य। नान्यतम जयति सत्यम, असत्य की नहीं सत्य की जीत होती है। माँ है, इसलिए मत डरो, डर त्याग दो। जय ज्ञान ज्योति, आपने ऐसी ज्ञान की दिव्य ज्योति जगाने वाले तुमको प्रणाम। हे बापू, तुम्हारे लिए प्रणाम है। तो आशा करते हैं बेटा आपको समझ में आया। तो आशा करते हैं बेटा कि आप सभी को समझ में आया होगा, और जिसको भी ना आया हो कमेंट में ज़रूर करें। धन्यवाद।